अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल आपके। आई होप इन सेशंस का मज़ा आ रहा होगा। अच्छा जी, कल हमने जो है ना मतलब पिछले सेशन में हमने ट्रू डे ओपनिंग को डिस्कस किया था और लंदन ओपनिंग से लेके लंदन क्लोज डिस्कस किया था, और मैंने एक होमवर्क दिया था कि आपने इस प्राइस बिहेवियर को जो है अपने चार्ट्स पे चेक करना है जाके प्रॉपरली। अच्छा, मैंने फिर ये सोचा कि इसको ना मज़ीद थोड़ा सा ना इसका ये दिखाने के लिए कि ये कॉन्सेप्ट्स ग्लोबल हैं, तो मैंने आज यूरो यूएसडी का चार्ट खोला हुआ है, ठीक है। और क्योंकि ये एक फॉरेक्स पेयर है तो इसका सिर्फ और सिर्फ हमने एक चीज़ को थोड़ा सा चेंज करना है, वो ये है इसका जो न्यूयॉर्क टाइम है वो 7 बजे शुरू होगा, और इसका जो न्यूयॉर्क क्लोज है, सॉरी मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, न्यूयॉर्क क्लोज, जस्ट अ सेकंड, जब अच्छा जिसका न्यूयॉर्क क्लोज है वो हमने 10 बजे इसको क्लोज कर देना। और उसके आगे मैं एक चीज़ का आज मैं आपको दिखाऊंगा भी। सबसे पहले तो ये देखो, ये इसकी ट्रू डे ओपनिंग थी, और मैं इसको आज प्रॉपरली कंपेयर भी करूँगा स्टॉक्स के साथ कि ये किस तरह से कॉन्सेप्ट काम करता है। ये देखो, स्टॉक्स में एक रेंज थी, बॉडीज़ छोटी थी ट्रू डे ओपनिंग में, सिमिलरली यहाँ पे भी छोटी हैं, यहाँ पे भी छोटी हैं। प्राइस ने क्या किया मैं दिखाता हूँ, ये मैं सिर्फ थोड़ा सा रीकैप दे रहा हूँ। ये कर रही है प्राइस, बस ये प्राइस ने बस ये कारनामे किए हैं। यहाँ पे थोड़ा रेंज में था, यहाँ थोड़ा डाउनवर्ड मूव में था, लेकिन बॉडीज़ छोटी ही थी। सिमिलरली जैसे ही हमने लाइन ड्रॉ की, प्राइस की जो कैंडल की बॉडीज़ हैं, ये इनका जो साइज़ है ये बढ़ना शुरू हो गया। और जैसे ही ये चीज़ नोट करने वाली है, समझ जाओ ना तो मज़ा आ जाए। ये देखो, जैसे ही लंदन ओपन हुआ, ये आज का चार्ट है, मंडे 22 दिसंबर 25, ठीक है। तो अपने चार्ट पे जाके देखो, इस चीज़ को समझो, ये प्राइस बिहेवियर को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये सारा कुछ प्राइस बिहेवियर में ही है। आप ये कहो ना कि इसमें कोई और कुछ होगा, नहीं, ये टाइम और प्राइस की मूवमेंट्स हैं, ठीक है। इस मार्केट में एक दफ़ा समझ आ जाए, दुनिया जहान का सेटअप काम करना शुरू कर जाएगा। खैर, उसके बाद लंदन में हमें मूव मिलती है। ये लंदन का चार्ट है, थर्सडे 18 दिसंबर 25, और ये 22 दिसंबर 25, ठीक है। तो ये अलग हैं, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ बिहेवियर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सेम मिलेगा। जैसे ही लंदन इसका ओपन हुआ, फॉरेन बॉडीज़ का जो साइज़ है वो बढ़ना शुरू हो गया, और मार्केट ने एक इस तरह की मूव दी। ये देखो, ऊपर गई, नीचे गई, फिर ऊपर गई, ठीक है। उसके बाद ये बात प्रूव हो गई। इसको मैं कंपेयर करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये प्रॉपर कंपेयर करके दिखा रहा हूँ। ऐसा कंपैरिजन अल्लाह के फजल से आपको यूट्यूब पे भी नहीं मिलने वाला। मतलब नॉर्मली कोई भी नहीं इस तरह का कंपैरिजन कर रहा, ना करता है, पता होगा तो करेगा ना, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये देखो, लंदन जैसे ही ओपन हुआ, हमें यहाँ पे भी ये मेरे ख्याल से, हाँ ठीक है, यहाँ पे भी एक प्रॉपर प्राइस की मूवमेंट मिली है इस तरह से। इसको मैं हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना बने। ये देखो, ये ऊपर नीचे और फिर ऊपर, ठीक है। अगर बड़े पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसने ये हरकत की हुई है, टाइम फ्रेम वही है 5 मिनट का। और ये मूवमेंट सिमिलरली लंदन में भी हमें एक प्रॉपर मूवमेंट मिलती है यूरो यूएसडी में। अब ये देखो, ये ओवरलैप टाइम है, ठीक है, ये अगेन ओवरलैप टाइम आ गया। ओवरलैप टाइम में क्या हो रहा है, इसका नाम कोई नहीं है, इसको हमने देखना ही नहीं है, इसको कभी मतलब इसको ट्रेड भी नहीं करना, ठीक है। ये देखो ओवरलैप में क्या हो रहा है, थोड़ा सा ऊपर गई और फिर नीचे, ठीक है। ये ओवरलैप टाइम का प्राइस एक्शन था। सिमिलरली यहाँ पे भी ओवरलैप टाइम को देख लो, बॉडीज़ को देख लो ना यार। ये देखो, मैं इसको थोड़ा सा समझाने के लिए जूम कर रहा हूँ। बॉडीज़ देखो छोटी हैं एज़ कम्पेयर टू दीज बॉडीज़। ये देखो कितनी बड़ी बॉडी, और ये बॉडी क्या साइज़ क्या है, ना होने के बराबर साइज़ है। और सिमिलरली यहाँ पे भी देखो तो एज़ कम्पेयर टू दीज बॉडीज़, ये इन बॉडीज़ का साइज़ कुछ भी नहीं है, इन बॉडीज़ का साइज़ कुछ भी नहीं है। ये मार्केट में थोड़ा और वजाहत कर देता हूँ, ठहर जाओ। मार्केट ये ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई,
इसने बस इतना ही प्राइस का मूवमेंट दिया, इतनी ही मूवमेंट दी है। कितने टाइम में? 5 बजे से ले 7 बजे तक 2 घंटे उसने सिर्फ तंग किया, सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर्स को जलील किया। ठीक है, तो ये जलालत का जो टाइम है ये देखो। और जैसे ही न्यूयॉर्क ओपन की लाइन मैंने ड्रॉ की, ठीक है, जैसे ही टाइम आया फ़ौरन से एक कैंडल मिल गई है। इतना ये मैं यार इस बात को साबित करने के लिए ना, ये देखो कितनी मूवमेंट है, 7.7 पिप्स। और ये देखो ये कितनी मूवमेंट है, मैक्सिमम 8 पिप्स। ठीक है, 8 पिप। 2 घंटे में प्राइस ने फ्लक्चुएट किया 8 पिप, और न्यूयॉर्क के आते ही एक कैंडल 7.2 पिप्स की बन रही है, नियरली 8 पिप की कह लो। अगर मैं इस लेंथ को नाप लूँ तो ये तो इससे भी ज़्यादा है। ठीक है, ये देखो, इसको मैं अगर ड्रॉ करूँ तो 11 पिप, 11 पिप 15 मिनट, और यहाँ पे देखो 8 पिप की मैं जो मूवमेंट है वो सिर्फ 2 घंटे में। फ़र्क नज़र आया? इस फ़र्क की मैं बात कर रहा हूँ। तो आई होप आपको ये बात समझ आई हो। ठीक है, आज थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि हम ना न्यूयॉर्क का जो सेशन है इसको थोड़ा सा डिस्कस करें और इसको हम कंपेयर करें इसके साथ। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको एक आपकी ना सिर्फ समझाने के लिए जो है वो एक बात बताता हूँ। ठीक है, जस्ट अ सेकंड। सबसे पहला जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है ना, ठीक है, ट्रेडिंग वॉल्यूम वो हमें सबसे पहला दिन का सबसे पहला ट्रेडिंग वॉल्यूम हमें लंदन में नज़र आएगा। दिन का सबसे पहला ट्रेडिंग वॉल्यूम आपको लंदन में नज़र आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे लिख देते हैं एक्टिवेट। मार्केट यहाँ से एक्टिवेट हो जाती है, मार्केट यहाँ से एक्टिवेट हो जाती है, और न्यूयॉर्क में वो डिसाइड करती है, न्यूयॉर्क में वो डिसाइड करती है कि उसकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, आपको नॉर्मली न्यूयॉर्क में या तो एक रिवर्सल पैटर्न नज़र आ रहे होंगे या आपको एक प्रॉपर ट्रेंड बनता हुआ नज़र आ रहा होगा, जो आपकी जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है उसको आसान कर देगा और सेटअप ज़्यादा स्ट्रांगली काम करना शुरू कर देगा। अगर हम इसको टाइम स्टैम्प्स के अंदर डिवाइड कर दें, अगर हम इसको टाइम स्टैम्प्स में डिवाइड कर दें तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी जो आप प्रोबेबिलिटी प्रिडिक्ट कर रहे होते हो ना, ठीक है, कि एक आपने एनालिसिस किया और उसकी एक रेशियो है, उस रेशियो को मैक्सिमम पॉइंट पे लेके जाने के लिए हम इन टाइम स्टैम्प्स की हेल्प से, ठीक है, उसको मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। उसको मैक्सिमाइज़ करने का क्या मतलब है? मतलब सिर्फ इतना ही है कि आपकी जो ट्रेड्स हैं वो सही डायरेक्शन में होंगी क्योंकि आप सही वक्त पे बैठे होगे। बात समझ रहे हो? तो ये बात मैं समझाना चाह रहा था। अच्छा जी, अब ना हमने डिस्कस करना है कि सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आज फिर से हम, ठीक है, कैंडल्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कैंडल होती ही क्या है बेसिकली? ऑर्डर एग्जीक्यूशंस। ये सिर्फ कहते हैं ना कहानियाँ बना रहा हूँ मैं। ठीक है, मतलब ये कुछ बातें मतलब होती हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन मैं इसको आसान लफ्ज़ों में करके बता रहा हूँ ताकि आपको इस बात की समझ आए कि ये कैंडल कर क्या रही है। ठीक है, कैंडल के अंदर सब ऑर्डर एग्जीक्यूशंस होती हैं। ठीक है, पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े होते हैं। पेंडिंग ऑर्डर्स मैं बता चुका हूँ, एक सर्टेन लेवल पे एक ऑर्डर लगा होता है, जैसे ही वो प्राइस पॉइंट हिट होता है वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, ये मैं यहाँ पे कोई भी मैं बाइंग और सेलिंग प्रेशर की, ये रिटेल खर्च की कोई बात नहीं कर रहा। ठीक है, ये जो रिटेलर्स कह रहे थे ये बाइंग और सेलिंग प्रेशर आ गया है, ये आ गया है, गॉड ज़ीला हो गया है, सब कुछ हो गया, तो ये सिर्फ बकवास है। ठीक है, ये एक एल्गोरिदम के अंदर टाइम है, जैसे ही एल्गोरिदम ने टाइम देखा उसने एकदम से मोमेंटम देना शुरू कर दिया क्योंकि उसके अंदर फीड हुआ है, उसके अंदर फीड। ये बात कहानी नहीं है, ये बात रियल है। और मैं रियल आज के चार्ट पे यूरो यूएसडी 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, जाके देख लो। ठीक है, मैंने जस्ट इतना ही एमी खोला है चार्ट और उस पर ये टाइम स्टैम्प्स लगा दिए, मैंने और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तो अभी सिर्फ इतना समझा रहा हूँ कि कैंडल में ऑर्डर एग्जीक्यूशंस होते हैं। ठीक है,
ऑर्डर एग्जीक्यूशन से मतलब आप कह लो ट्रेड्स, इसके अंदर ट्रेड्स भरी होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं विक की। अब एक बात समझो, ठीक है, एक बात समझो कि इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, थोड़ा सा खोल देते हैं हम ताकि आपको नजर आए। विक क्यों बनती है? विक बनती है लिक्विडिटी लेने के लिए, स्टॉप लॉसेस हंट करने के लिए, रिटेल वालों के और हेज वालों के, हेज फंड्स वालों के, ठीक है। इस बात को मैं इस तरह से साबित करूंगा कि ये देखो, ये क्या है, एक लो पॉइंट है रेंज का, ये एक रेंज है ना, 2 कैंडल्स की रेंज है, इसका लोएस्ट पॉइंट ये है, यहाँ पे स्टॉप लॉस है, ये लो। किसके थ्रू हिट हुए? विक के थ्रू हुए या बॉडी के थ्रू हुए? ऑब्वियसली विक के थ्रू हुए। अगर मैं इसको 1 मिनट पे दूंगा तो आपको लंबी लंबी विक्स नजर आना शुरू हो जाएंगी। तो हमेशा विक को यूज किया जाता है स्टॉप लॉस हिट करने के लिए। एक कैंडल के अंदर भी एक ट्रेंड होता है और उसके अंदर भी लिक्विडिटीज होती हैं। मैंने क्या कहा था पिछले लेक्चर में, ये मैंने बताया भी था कि हर कैंडल में एक पूरा ट्रेंड है और लिक्विडिटी के पूल्स हैं। एक कैंडल को चाहे आप जो सा मर्जी इंटरवल उठा लो, क्योंकि प्राइस फ्रैक्टल है। प्राइस हमेशा फ्रैक्टल ही रहती है। यानी अगर ये जो आप ये चार्ट देख रहे हो ना, ये वाला, ठीक है, मैं दिखाता हूँ। ये जो चार्ट है ना, ठीक है, ये कितना टाइम है, मतलब अगर 7 बजे से लेके 8 बजे तक, ये ठीक है, ये देखो, मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये लो। ये जो प्राइस मूवमेंट है ना, ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक कैंडल है। बात समझ आ रही है कि ये 1 घंटे का जो चार्ट है, हमारे सामने कैंडल्स आ रही हैं, ये 1 घंटे की सिर्फ एक कैंडल है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्राइस हमेशा फ्रैक्टल होती है। अब ये देखो, आपने ये नहीं देखना कि कैंडल की बॉडी का क्या कलर है, कैंडल की विक का क्या कलर है, ये इन चक्रों में नहीं डलना। आपने सिर्फ इतनी बात समझनी है कि अगर एक कैंडल बनी है तो उसकी ये जो विक है ना, ये विक मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूँ। मैं इन विक्स की बात कर रहा हूँ। ये जो लाइन बनी हुई है विक्स, ये विक्स यूज हुई हैं लिक्विडिटी लेने के लिए, ठीक है। ये विक्स यूज हुई हैं लिक्विडिटी क्रैप करने के लिए, स्टॉप लॉस हिट करने के लिए, लिक्विडिटी को हंट करने के लिए, वो फ्यूल के लिए जिसकी मैं बार बार बात करता हूँ। तो मैंने क्या कहा था, लिक्विडिटी आपकी जर्नी का हिस्सा रहेगी। और इसको समझ गए तो समझ लो सारी कहानी समझ आ गई। 90% है मार्केट का, ठीक है। ये समझ गए, ये कुछ बाकी सब हटा भी नहीं तो ये अपने आप में बहुत बड़ा मेथड है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपने इनकी बेसिस पे प्राइस को प्रेडिक्ट करना शुरू कर देना, बिल्कुल भी नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। सिर्फ इतनी बात समझनी है कि विक को यूज़ किया जाता है स्टॉप लॉस हिट करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद इसको थोड़ा सा फिर नीचे जाते हैं। अच्छा जी, जो कैंडल का क्लोज है ना, ठीक है, ये जो कैंडल का क्लोज है, ये कैंडल का क्लोज हमें ये बताता है कि इंस्टीट्यूशनल डिसीजन क्या है, ठीक है। ये जो मार्केट मेकर्स या जिस एल्गोरिदम की मैं बात करता हूँ, वो एल्गोरिदम का डिसीजन क्या था। फॉर एग्जांपल ये देखो यहाँ पे कैंडल नीचे बनी, विक आई, पहली विक आई। यहाँ पे एक बात नोट करने वाली, एक बात बड़ी गौर से देखना, मैं बात कर रहा हूँ इस एरिया की, सॉरी, मैं बात कर रहा हूँ इस हिस्से की। थोड़ा सा इसको आगे कर देते हैं, इसको भी थोड़ा सा आगे कर देते हैं ताकि विक्स नज़र आए। यहाँ पे प्राइस ने पहले देखो विक्स यहाँ तक छूटी ही थी, ठीक है। उसके बाद जैसे ही मार्केट नीचे आई, उसने पहली एक बड़ी विक दी है मुझे नीचे। उसके बाद ये कैंडल बनी है, ठीक है। ये कैंडल क्या बता रही है, ये कैंडल मैं बताता हूँ क्या बता रही है।
ये देखो, ये डॉलर के मतलब का साइन समझ लो कि इसने लिक्विडिटी हंट किया कहीं ना कहीं, छोटे टाइम फ्रेम पे ही सही, लेकिन लिक्विडिटी हंट हुई है। ये सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपको ये मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये कैंडल यहाँ पे भी लगा देता हूँ मैं, ये देखो, ये एक सेल की कैंडल थी, इसने विक मारी, इसका मतलब क्या है, लिक्विडिटी ग्रैब हुई। उसके बाद एक अगली कैंडल बनी जो ऊपर गई, उसने ऊपर से विक छोड़ दी, इसका मतलब क्या है, उसने ऊपर की लिक्विडिटी उड़ा दी। मैंने क्या कहा था, एक बात याद होगी, पिछले सेशंस में मैंने कहा था अगर मार्केट ने नीचे जाना हो तो वो सबसे पहले ऊपर जाती है। मार्केट यहाँ से ओपन हुई, ये कैंडल का ओपन था, ये कैंडल का ओपन था और ऊपर गई। अगर उसने नीचे जाना था तो वो पहले ऊपर जाएगी, ठीक है। तो ये बात मैं आपको एक कैंडल में बता रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट क्लोज हुई, ये कैंडल क्लोज हुई, मार्केट नहीं, कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, अगली कैंडल यहीं से ओपन हुई, पहले ऊपर गई, ऊपर जाके उसने बाय साइड लिक्विडिटी उड़ा दी। और इसके ऊपर मैं प्रॉपर डिटेल से बात करूँगा, बहुत टॉपिक्स हैं अभी, तो थोड़ा सा बस सब्र रखो और जो मैं बता रहा हूँ उसको समझो कि यहाँ से प्राइस ओपन हुई, मार्केट ऊपर गई, उसने सबसे पहले सेलर्स को निकाला ताकि उनको इस एज का फ़ायदा ना हो, यहाँ से प्रॉफिट ना हो। उन्होंने, मार्केट मेकर्स ने या एल्गोरिदम ने, जो मर्जी कह लो, ठीक है। जब मैं लिक्विडिटी की बात कर रहा हूँ तो आपको पता होना चाहिए कि मैं एल्गोरिदम की और मार्केट मेकर्स की बात कर रहा हूँ। मार्केट यहाँ से क्लोज हुई, कैंडल यहाँ से क्लोज हुई, अगली कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, उसने सबसे पहले सेलर्स को निकाला। ऊपर स्टॉप लॉस किसका होता है, सेलर्स का होता है, ऊपर स्टॉप लॉस सेलर का होता है। और फिर नीचे आई ताकि इस पैकेज ना मिले, और नीचे आके नीचे किसका स्टॉप लॉस होता है, बायर्स का, नीचे बायर्स का स्टॉप लॉस होता है। उसने नीचे आकर बायर्स को निकाला और फिर देखो, अब देखो ना, ये एक बात है कि एक छोटी सी कैंडल, ये जो छोटी कैंडल है ना, ये इस कैंडल की रीज़न है। ये कैंडल हमें एक बता रही है कि ये कैंडल क्यों बनी। देखो, उसने नीचे से सबसे पहले बायर्स को निकाला, फिर बाय साइड मूव दी है उसने। फर्दर इस वीक को भी देख लो, उसने, एल्गोरिदम ने इस बात को मेक श्योर की है कि अगर कुछ रिटेलर्स या ट्रेडर्स, हम वाले ट्रेडर्स यहाँ पे बच गए थे, ठीक है, तो वो यहाँ पे उड़ जाएं। आपको मैंने बताया था हर मोमेंट पे ट्रेडर होता है और उसका ऐसा होता है, हर प्राइस पॉइंट पे, हर तरह के प्राइस पॉइंट पे, हर मार्केट में। तो जैसे ही यहाँ मार्केट क्लोज हुई, यहाँ से ओपन हुई, सबसे पहले क्या हुआ, उसने बायर्स को निकाल दिया। ये नीचे क्यों आई, सबसे पहले नीचे क्यों आई, क्योंकि ये ओपन था ना, ये क्लोज था, ये ओपन था, ये क्लोज था और ये ओपन था। पिछली कैंडल का ये क्लोज था, ये वाला हिस्सा 1.17467, ठीक है, और अगली कैंडल का ये ओपन था। अगली कैंडल ओपन होते ही साथ नीचे आ गई, नीचे आते साथ ही उसने बायर्स को बाहर निकाला ताकि उन बायर्स को इस मूवमेंट का फ़ायदा ना हो। वो फ्यूल था जो इस कैंडल, ये जो कैंडल है ना, ठीक है, वो फ्यूल की वजह से ये कैंडल बनी है। अब हम सिर्फ ये दो कैंडल्स को देखते हुए इस कैंडल को जो है, इस कैंडल का नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं, इस कैंडल की कहानी बना रहे हैं अपने माइंड में। और ये कहानी ऐसे ही मार्केट में काम करती है, जोन सा मर्जी चार्ट उठा के, जोन सा मर्जी कैंडल स्टिक पैटर्न जो है उठा के देख लो, और ये मुझे भी दिखाओगे भाई कोई बता रहा हो, इस तरह किसी ने बताया ही नहीं हुआ। हम लोग तो पता नहीं कौन सा, हम लोग पता क्या सोचते हैं, मैं बता दूँ, हम लोग कहते हैं कि 10 मिनट की वीडियो देख लें, ठीक है, और ये इतनी बड़ी मार्केट को प्रेडिक्ट कर लें, ठीक है। या वो आजकल वो जो चल रहा है, कोटेक्स का जो स्कैम चल रहा है, ठीक है, कि भाई 1 मिनट में वो ऐसे हो गया वैसे हो गया। इवन दो मैं एक बात बताता हूँ, ये जो हमारा मेटाट्रेडर 4 और MT5 है, MT4 और MT5 पे प्रॉपर रियल के नाम पे ऐसे सर्वर्स दिए हुए हैं ब्रोकर्स ने, इन्फ्लुएंसर्स को, कि जिसमें आप हर तरह का प्रॉफिट दिखा सकते हो, ठीक है। बेसिकली लोग क्या करते हैं, इस तरह के सर्वर्स बाय करके, ठीक है, ये IB एक स्कीम है कि जिसमें लोग दूसरों को मोटिवेट करते हैं कि आओ इस ब्रोकर में पैसा डालो, और वो इवेंचुअली 50-50 वो हो रहा था पैसा, ठीक है।
वो पैसा 50-50 हो रहा होता है। तो ये जितने भी हम रिजल्ट्स देखते हैं ना, ये एक्चुअली इतने एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। बहुत बहुत रेयरली जो है वो जेन्युइन ट्रेडर्स हैं जिन लोगों ने वाकई काम किया हुआ है, ठीक है। बहुत रेयर मिलते हैं, वरना नॉर्मली आप यही देख रहे होते हो कि उन लोगों ने सिर्फ क्या है, ठीक है, उन्होंने सिर्फ MT4 के सर्वर्स लगाए हैं जो रियल का नाम तो शो करते हैं, ठीक है, और दिखा रहे होते हैं कि भाई ये देखो हमने इतना प्रॉफिट किया है और हम आपको ट्रेड करवाएंगे, सिग्नल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, घंटा कर देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे वो, ठीक है। तो वापस आ जाओ भाई, बहुत बातें हो गई, फिर से हम इसको समझते हैं। जैसे ही एक लंबी विक आई, उसने मेजॉरिटी बायर्स को निकाला, दूसरी कैंडल ओपन हुई, फिर नीचे आई, ठीक है। उस मोमेंट के बायर्स के एसएल्स को हंट करने के लिए उसने ये विक मारी, ठीक है। उस मोमेंट के बायर्स के स्टॉप लॉसेस को हिट करने के लिए उसने ये विक दी, ये प्राइस का झटका दिया ताकि वो स्टॉप लॉस हिट हो और वो रियल साइड पे मूव दे। ये देखो एकदम उसने कितनी बड़ी कैंडल दी है। इसकी बॉडी देखो ना, ठीक है, इसकी बॉडी देखो। तो आई होप ये बात समझ आपको आ गई हो। अब यहाँ पे मैं ना थोड़ा सा न्यूयॉर्क का मैं ओवरव्यू दे दूँ, ठीक है, ये काम किस तरह करता है। एक बात याद रखना कि न्यूयॉर्क ज़्यादा पावरफुल होता है एज़ कम्पेयर टू लंदन सेशन, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, रोको। हमेशा एक बात याद रखना कि न्यूयॉर्क के अंदर लंदन से ज़्यादा मूव होगी, लंदन से ज़्यादा पावर होगी, यानी कि इसकी जो प्राइस मूवमेंट है एज़ कम्पेयर टू लंदन ज़्यादा रहेगी, ठीक है। सेकेंडली, आपके जो प्राइस एनालिसिस है वो एक्सेप्शंस के अलावा, यानी कि वो एक्सेप्शंस भी मैं इंशाल्लाह आगे डिस्कस करूँगा प्रॉपर डिटेल से, ठीक है, उस पर घबराना नहीं है। वो एक्सेप्शंस को मैं प्रॉपरली डिटेल से डिस्कस करूँगा, ठीक है। उन एक्सेप्शंस के अलावा ये जो बॉडीज़ हैं, या आपके प्राइस को अगर नॉर्मल डे चल रहा है, न्यूज़ वगैरह नहीं है, हम न्यूज़ को बहुत अच्छे से डिटेल से जाके डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे आपको मेजॉरिटी ऑफ द सेटअप्स अच्छे नज़र आएंगे, ठीक है। जिस वजह से मैं कहता हूँ कि अपने चार्ट को इंडिकेटर्स के साथ बंदे को गंदा नहीं करना चाहिए, वरना ये चीज़ें नज़र ही नहीं आएंगी। ये कैसे नज़र आएंगी, ठीक है। मेरे पास भी सारे इंडिकेटर्स पड़े हुए हैं, हर तरह का इंडिकेटर पड़ा हुआ है, लेकिन वो लगा लो तो फिर आपको ये चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। ये तो मैंने सिर्फ एक पॉइंट उठा के मैंने बस रैंडमली डिस्कस करना शुरू कर दिया कि ऐसा क्यों हुआ, सिर्फ आपकी माइंड को ट्रेन करने के लिए। तो वापस आते हैं लंदन पे, सॉरी न्यूयॉर्क पे। न्यूयॉर्क में आपको मेजॉरिटी जो बॉडीज़ हैं वो बड़ी मिलेंगी, ठीक है। मोमेंटम तेज़ मिलेगा, वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी, और आपकी जो स्टॉप लॉस या टेक प्रॉफिट्स हैं वो जल्दी हिट होंगे, ठीक है। और न्यूयॉर्क में हमेशा जो है, न्यूयॉर्क के कुछ टाइम गुजरने के बाद ही, यानी कि मेरा मशवरा यही रहता है कि ये जो फर्स्ट मूव है, ठीक है, इसको बंदा ना भी देखे तो काम चलता है। हमने बेसिकली मिड पॉइंट को स्टडी करना शुरू कर देना है, और उसके बाद फर्दर हम ये मूव को फर्दर देख लेंगे। आपने प्रेडिक्ट नहीं करना, अभी अपने आप को नहीं थकाना, अभी सिर्फ इतनी बात समझनी है, जो बातें मैंने बताई हैं इसको अपने चार्ट पे जाके लगाओ, चाहे यूरो USD का ही सही, इसी तरह जाके देखो कि क्या मैंने सच बोला कि झूठ बोला, ठीक है। आपको इंशाल्लाह खुद ही बात समझ आ जाएगी कि मैंने कितना सच बोला और कितना झूठ बोला, ठीक है। जब आप अपना चार्ट पे ये लाइनें ड्रॉ करोगे ना, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि जब जैसे ही एक लो पॉइंट का विक लगी है, इस हिसाब से तो रिटेल वालों की तो रेजिस्टेंस टूट गई है, उनका तो ब्रेकआउट हो गया। और मज़े की बात, यहाँ पे सिर्फ बाय ऑर्डर्स नहीं होते, ये मैं फर्दर लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट्स में ये बात बताऊँगा, ठीक है, कि यहाँ पे लिक्विडिटी का मतलब सिर्फ स्टॉप लॉसेस नहीं होते, यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर पड़ा होता है। ये जो रिटेल कॉन्सेप्ट्स है ना कि भाई ब्रेकआउट रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ठीक है, तो उनकी ये सपोर्ट बन गई है, ठीक है, सॉरी ये सपोर्ट रेजिस्टेंस उनकी बन गई है, ठीक है। लेकिन ये हकीकत में ये लिक्विडिटी थी, वो स्टॉप लॉस हिट करता है, साथ वो पेंडिंग ऑर्डर्स भी हिट कर देता है, ताकि उनकी उल्टी ट्रेड शुरू हो जाए और वो अपनी प्राइस को रिवर्स करा देता। और यार ये देखो, इतनी सी कैंडल के बाद मूव देखो, ये लो, ये देखो कैंडल नज़र भी आ रही है, यहाँ पे देखो ना, ये देखो यहाँ पे इतनी सी कैंडल के बाद मोमेंटम देखो, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, इसकी वजह मैं बताता हूँ कि एक लो निकला है यहाँ से,
ठीक है। यहाँ से एक लो हिट हुआ है, हिट होने के बाद उसने एक डायरेक्शनल मूव दिया, ट्रेंड दिया प्रॉपर। ये कितनी देर का ट्रेंड था? 1 2 3 4 5 6 7 35 मिनट्स का ये ट्रेंड था। और फॉरेक्स में एक कैंडल इतनी काफ़ी होती है कि आपके महीने का खर्चा ब्रेड एंड बटर निकल आता है। खैर दोबारा वापस आते हैं टॉपिक पे, ठीक है। सिर्फ इतना सा पॉइंट भी देखो ना, ठीक है, तो ये अपने आप में एक सेटअप है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप इसको ट्रेड करना शुरू कर दो, बिल्कुल भी नहीं करना। मैं सिर्फ अपनी बात समझा रहा हूँ, आप इस बात को समझो कि विक्स डैमेज देने के लिए होती हैं। जो मैं पिछले सेशन में बता भी रहा था कि विक्स हमेशा यूज़ होती हैं डैमेज देने के लिए, ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए, पेंडिंग ऑर्डर्स को ट्रिगर करने के लिए। तो इस बात को समझो, ठीक है। और उसके बाद हमें न्यूयॉर्क में एक प्रॉपर इससे बड़ी, ये देखो यार, इसको मेजर करते हैं, चलो आओ। क्योंकि हमारा न्यूयॉर्क यहाँ से ओपन हो रहा है तो मैं ये पकड़ता हूँ। पहली मूव देखते हैं कितने की है, 12 पिप की, ठीक है, नॉट बैड, अच्छी है, ठीक है। ये 12 पिप की पहली मूव थी, न्यूयॉर्क ओपन होते ही 12 पिप की स्ट्रेट अपवर्ड मूव मिली है, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा मार्क भी कर देता हूँ अपने डिब्बे से, ठीक है, ये लिख भी देते हैं 12 पिप। इसका कलर थोड़ा सा ब्लू कर देते हैं, नज़र आए, ठीक है यार। इसको थोड़ा सा साइड पे करना पड़ेगा, रुको भाई, एक सेकंड। इसको कर देते हैं बॉटम, ठीक है। ये जो पहली मूव थी ये 12 पिप की थी, और ये लगाओ, यहाँ से इसको नापते हैं, ये कितने की है? 20 पिप की, ठीक है। और ये फर्दर भी आगे चली है, लेकिन हम इसके बाद वाला टाइम आपको पता है कि ये लंच टाइम कंसिडर किया जाता है, और ये अपने आप में एक कल जोन होता है, ठीक है। इसमें ये भी मैं इसमें फर्दर आगे डिस्कस करूँगा। ये देखो, यहाँ से यहाँ तक भी मेजर किया जाए, क्योंकि ये एक लोवेस्ट पॉइंट था, मैंने ये भी नहीं लगाया, मैंने ये कैंडल पकड़ ली है, ठीक है। और ये हाईएस्ट पॉइंट है 20 पिप। इसको डब्बे को मार्क करते हैं। तो मैं जैसे पिछले अभी बता भी रहा था, इसका कलर हम कर देते हैं थोड़ा सा येलो, ठीक है, 20 पिप्स, ठीक है जी। एक बात देखो कि मैं जैसे भी बता भी रहा था कि हम पहली मूव को छोड़ देंगे, हम पहली मूव पे हम एनालिसिस करेंगे, लेकिन कंसीडर इतना नहीं करेंगे, ठीक है, कि भाई यहीं पे बैठ जाइए। जैसे ही 8 बजे हैं, ठीक है, सॉरी ये 7 बजे हैं, ठीक है, ये तो लाइन, खैर सॉरी बाय मिस्टेक, ये थोड़ा सा मैंने इस लाइन को कंसीडर कर लिया, ठीक है। हमारा टाइम यहाँ से शुरू हो रहा था, ठीक है, ये वाला। तो फर्दर मूव हमें 20 पिप्स की मिल रही है, ठीक है। ये यहाँ पे अगर सिर्फ हमने इतना हिस्सा भी स्टडी किया है तो हमें ये 20 पिप्स को जो है इसका फ़ायदा मिल जाता है। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं। अभी सिर्फ मैं प्राइस के बिहेवियर को और सेशन को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं और कुछ भी नहीं कर रहा यहाँ पे, ठीक है। अब फर्दर हम यहीं पे थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं। यार ये लाजमी अपने नोट्स में लिख लो, ये बहुत काम की चीज़ें हैं, ये बहुत काम आने वाली हैं, ठीक है। ये अपने नोट्स में लाजमी लिखो, ये मैं बता रहा हूँ। खैर यहाँ पे थोड़ा सा आज फर्दर कैंडल की डिटेल्स को और कैरेक्टरिस्टिक्स को हम स्टडी करेंगे। और यहाँ पे मैं कोई ट्रेडिंग इन द जोन वाले हाथी नस्वार पैटर्न की बात नहीं करने वाला। यहाँ पे मैं प्रॉपर एक लॉजिकल कैंडल्स खुद बना के आपको दिखाऊंगा कि कैंडल कर क्या रही होती है और किस तरह की शेप्स होती हैं इनकी। ऑब्वियसली प्राइस एक्शन के अंदर आपको ये डोजी कैंडल, ड्रैगन फ्लाई, एब्जॉर्प्शन, ये वो सारा कुछ मिलता है, और वो भी ठीक है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट से देखेंगे ताकि हम इसको वैसे ही इस पे काम कर सकें, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है। इसका कलर हम कर देते हैं ग्रीन, ठीक है जी। इसकी विक थोड़ी लंबी कर देते हैं यार, ये चलो यार आपके लिए ना इसको मैं काला कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, ग्रीन बहुत डार्क चल रहा है, इसको थोड़ा सा लाइट कर देते हैं। अब अच्छी बन गई है कैंडल। इस तरह की जो कैंडल आपको नज़र आएगी, ये मैं अभी लाइव चार्ट पे भी दिखाऊंगा, ठीक है। इस तरह की कैंडल जो बनेगी, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि इसने
सेलर्स को अच्छी तरह हंट किया, सही है। और अगर अंग्रेजी में तो इसको कहते हैं सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक है। ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिखा था इसका जो मतलब कहते हैं ना डेफिनेशन, ये सेल साइड लिक्विडिटी इसने हंट की है यहाँ से। इस कैंडल का मतलब सिर्फ इतना, इसने ये बात रिपोर्ट किया मैं, ठीक है। इसको मैं कोई फैंसी नाम नहीं देना चाह रहा, ठीक है। मैं इसको सिर्फ बना कर दिखा रहा हूँ और मैं इस बात को अज्यूम कर रहा हूँ कि आप अपने नोट्स में इसको इसी तरह इसी कलर के अंदर जाके ड्रॉ करोगे। ये ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको आपके माइंड में ये बात बैठ जाए कि ये काम ये कैंडल्स कर क्या रही हैं। और ये इस कैंडल की मिसाल ये देखो, नज़र आई, ठीक है। ये देखो ना, यही तो कैंडल है ये जो मैंने बनाई है। इसको फैंसी नाम देने की ज़रूरत नहीं है। और ये मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपको एक हाई पॉइंट पे नज़र आएगी। ये देखो, नज़र आई, ठीक है। ये प्रॉपर ये यहाँ पे आपको हाईएस्ट पॉइंट्स पे नज़र आएगी। और इसी को उल्टा कर देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसी को उल्टा कर दूं इस तरह से, तो ये आपको लो पॉइंट्स पे नज़र आएगी। ये वाला इसी तरह की जो कैंडल है ये लो पॉइंट्स पे नज़र आएगी। कहाँ? ये देखो, मैंने पहले भी कहा था, ये देखो मैंने पहले भी कहा था कैंडल के कलर्स पे नहीं जाना, कैंडल की मूवमेंट और विक्स पे जाना है, बॉडीज़ पे जाना है। कलर कुछ भी हो, इससे हमारा इतना कोई ख़ास गर्ज नहीं होगा, ठीक है। कलर कुछ भी हो, आपने कैंडल की शेप्स देखनी है कि कैंडल कर क्या रही है, बता क्या रही है। कैंडल की बॉडी देखो, कैंडल की विक देखो, उसका देखो कि ये जो कैंडल बनी है ये किस पॉइंट पे बनी है। क्या ये एक लो पॉइंट है? यस। यहाँ देखो ना, इसमें ये एक लो पॉइंट है। ये देखो, ये मैं इतने से की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो कि क्या ये एक लो पॉइंट पे है इस रेंज के अंदर। हाँ, ये एक लो पॉइंट पे। यहाँ से भी देख लो, क्या ये लो पॉइंट पे है इस रेंज के अंदर। यस, ये एक लो पॉइंट पे है, ठीक है। और जब हम इस कैंडल को देख रहे होंगे तो आपने यहाँ देखना है कि क्या ये एक हाई पॉइंट पे है। यहाँ देखो, यस, ये एक हाई पॉइंट पे है। तो ये हो गई ये वाली कैंडल, ठीक है। उसके बाद एक होती है एग्रेसिव कैंडल, ठीक है। जब कभी इस तरह की हरकत हो जाए और उसके बाद हमें कुछ इस तरह से कैंडल बने, ये देखो, ठीक है। जब भी मार्केट अपनी रियल साइड पे मूव दे रही होगी ना, ठीक है, हाँ रुक जाओ, जब भी कभी मार्केट अपनी रियल साइड डायरेक्शंस में होगी तो वो इस तरह से मोमेंटम कैंडल बनाएगी। मोमेंटम होगा उसके अंदर विक्स इतनी खास नहीं होंगी, इस तरह की हरकतें नहीं होंगी, ठीक है। इसको मैं मज़ीद छोटा कर देता हूँ। इसको उल्टे सीधे नाम दिए मैंने, ड्रैगन फ्लाई, डोजी, ये वो, ये बकवास है। इसको आपको इतना कोई ख़ास याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसकी शक्लें याद रखो, ठीक है। और इसकी विक से समझ जाओगे कि इसने हरकत क्या किया। अगर विक नीचे है तो उसने किसको निकाला है? बायर्स को। मोमेंटम के साइड पे जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली बाई साइड पे। अगर आपकी अपने नैरेटिव अच्छा होगा, नैरेटिव ठीक होगा तो वो जाएगी, ठीक है। तो अभी कुछ प्रेडिक्ट नहीं करना, ठीक है। ये सब बातें अपने आप में सेटअप्स हैं, लेकिन आपने नहीं जाना अभी, कोई ट्रेडिंग को हाथ में नहीं लगाना। अभी सिर्फ और सिर्फ जो बात समझा रहा हूँ उसको समझना है और आपने इस बात को जाके अपने चार्ट पे देखना है कि क्या ये बात सच है भी कि नहीं। बस इतनी बात आपने देखनी है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब ये देखो, यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है। जो मैं ये बात कर रहा था, ये वाली, ठीक है, ये वाली, ये देखो सेम वही कैंडल बनी जैसे ही न्यूयॉर्क बना, ये कैंडल थी, ठीक है। और उसके बाद देखो मूवमेंट कैसे ऊपर गई है ना। तो ये मोमेंटम कैंडल हमें यही बताती है कि मार्केट ने, एल्गोरिदम ने, मार्केट मेकर्स ने लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है। उसने जो उनसी जिस साइड पे मोमेंटम कैंडल बनाई है वो मोस्ट प्रोबेबली उस साइड पे ट्रेंड देगा, चाहे जलील करके दे, लेकिन देगा। जलील करने से क्या मकसद है? लिक्विडिटी फिर से ग्रैब कर सकते हैं। तो हम अभी उस गहराई में नहीं जा रहे, हम सिर्फ इतनी बात देख रहे हैं कि ये कैंडल हमें बता क्या रही है।
यार ये बातें समझ गए ना, ठीक है, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है, बहुत फ़ायदा होगा। ये इतनी डिटेल से जो मैं बता रहा हूँ उसका मकसद सिर्फ इतना है कि समझ जाओ कि ये ही हकीकत है इस मार्केट की, ठीक है। बाकी ये जो जितने उल्टे सीधे हाथी ने सवार का पैटर्न जो बने हुए हैं ना, ये कोई काम नहीं करने वाले, ठीक है। रियलिटी है, ये कैंडल है, कैंडल की शेप बताएगी कि प्राइस ने करना क्या है, उसकी अपनी शक्ल बताएगा, कहते हैं ना, उसका मुंह बताएगा कि वो किस मूड में है, ठीक है। तो जैसे मैंने पिछले सेशंस में कहा भी था कि इनसे हमने दोस्ती लगानी है, इनकी पर्सनालिटी को समझना है, ठीक है। तो ये वही पर्सनालिटीज़ हैं जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस कैंडल को मैं एक नाम दूंगा क्योंकि ये कैंडल आपकी ज़िंदगी में रहने वाली है और जर्नी में रहने वाली है बहुत ज़्यादा। इसको जो है मैं नाम दूंगा एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इसका नाम एब्जॉर्प्शन, ये कैंडल का मैं क्यों पर्टिकुलरली कह रहा हूँ कि इसका नाम याद कर लो, क्योंकि ये बहुत काम आने वाली है। इस तरह की कैंडल जिसमें विक बहुत रेयरली होती है ना, ठीक है, एब्जॉर्प्शन कहते हैं उसे, एब्जॉर्प्शन कैंडल, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इस कैंडल का, फॉर एग्जांपल कोई इस तरह की कैंडल के बाद ही कैंडल बन जाए ना, इसका मतलब ये होता है कि एक जो मार्केट मेकर्स हैं उन्होंने एक साइड की लिक्विडिटी हंट कर ली है और वो अब अपनी पोजीशंस में हैं, उन्होंने ऑर्डर्स को अब्सॉर्ब कर लिया है। ये जो ऑर्डर्स अब्सॉर्ब करने वाली बात है ये इंशाल्लाह मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि अभी बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इतनी कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना, ठीक है। अभी जितना बस बता रहा हूँ उतना याद कर लो कि ये एक एब्जॉर्प्शन कैंडल है, ठीक है। और ये हमेशा बता रही होगी कि मार्केट ने डिसीजंस ले लिए और वो उस साइड पे ट्रेंड देना शुरू कर दी कि इसके कलर पे नहीं जाना, क्योंकि मैं कलर अभी बदलने लगूँ। ये देखो, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ क्योंकि मेरी कैंडल्स ब्लैक होती हैं, ठीक है। लेकिन आप जो सा मर्जी कलर रखो, बेहतर है कि यही कलर रख लो। एक तो बेहतर है, दूसरा मतलब सही है यार, रख लो यार, मैं कह रहा हूँ तो रख लो। अच्छा, इसको कहेंगे वाइड स्प्रेड कैंडल। बेसिकली इसका भी काम वही है जो अब्जॉर्प्शन का है, लेकिन सिर्फ इसको डिफरेंशिएट करने के लिए इस कैंडल से हमने इसको मैंने इसको वाइड स्प्रेड कह दी। अभी मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, कल को इसको कोई नाम भी ना दो तो समझ जाओगे आप, ठीक है। इस कैंडल से इसको डिफर करने के लिए, इसको थोड़ा सा अलग करने के लिए, इसको कहते हैं ना वो थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं, इसका डिफरेंस दिखाने के लिए, तो इसको मैंने वाइड स्प्रेड कैंडल कह दी है, ठीक है। और इसको आपने इसी तरह याद रखना है, ठीक है। जिसकी बॉडी हमेशा बड़ी होगी वो इस तरह भी हो सकती है, ठीक है। होने को वो इस तरह भी हो सकती है, ठीक है, इस तरह भी हो सकती है, थोड़ा सा इस तरह भी हो सकती है, ठीक है। इसको थोड़ा सा भी थोड़ा बेहतर कर लेते हैं, ठहरो, ये देखो, इस तरह भी हो सकती है। ये थोड़ा सा ना ऊंच नीच का फ़र्क रहेगा, ठीक है। इस पे इतना नहीं होना कि क्या पता कोई कैंडल इस तरह है तो इसका क्या होगा उसका क्या होगा, नहीं। ये बस ये देखना कि मेरे कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि इस कैंडल की बॉडी बड़ी होनी चाहिए, विक्स छोटी होनी चाहिए एज कम्पेयर टू अदर कैंडल्स, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ आई हो। उसके बाद ना फर्दर मैं ना आपको कोई फैंसी नाम नहीं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कैंडल का बिहेवियर ड्रॉ करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन कैंडल्स का मकसद क्या है, ठीक है। ये जो कैंडल मैंने पीछे थोड़ी सी अभी मैंने बताई थी और डिटेल्स में मैं गया था, ठीक है, ये वो कैंडल बना रहा हूँ मैं। इसको थोड़ा सा फैंसी करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ और आई होप हो जाए। हाँ, हो गया है। अब ये देखो, ये वही कैंडल है जिसके बाद अभी मूव आई थी ना, ठीक है। ये वही कैंडल ड्रॉ की है। ये मैं सिर्फ इतनी बात बताना चाह रहा हूँ कि ये कैंडल बताना क्या चाह रही है आपको, ठीक है। ये कैंडल आपको ये बात बता रही है कि मैंने दोनों साइडों से लिक्विडिटी उड़ाई है, और उसके बाद फिर ये देखना पड़ेगा कि इसकी ओपनिंग किस साइड पे थी। इसकी ओपनिंग यहाँ पे थी, इसकी ओपनिंग यहाँ पे थी, सॉरी नीचे थी, ठीक है। अगर बॉडी ऊपर बनी है ना तो इसकी
ये है इसकी ओपनिंग, ठीक है, नीचे। अगर वो कैंडल ग्रीन है तो उसकी ओपनिंग नीचे है, ठीक है। सिमिलरली इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ठीक है, ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। हाँ देखो, ग्रीन कैंडल का मतलब ये है कि इसकी ओपनिंग नीचे है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली वो नीचे गई है। ये देखो, मैं इसको बता रहा हूँ कि वो बनी किस तरह होगी, इस तरह बनी होगी। रुको, मान लेते हैं ये ओपन था उसका, ठीक है। मार्केट नीचे गई, थक करके उसने सेल साइड के ऑर्डर्स को हिट किया, ऊपर गई, उसने बाय साइड के ऑर्डर्स को ट्रिगर किया, और फिर उसने दोनों साइडों को डैमेज देने के बाद उसने इस तरह की शक्ल क्रिएट कर ली। और इस बात से हमें सिर्फ इतना समझ आ जाएगा कि इसने दोनों साइड से लिक्विडिटी ग्रैब किया, और हम फिर ये देखेंगे इसका कलर क्या, इसने ग्रीन है, ओके, इसने पहले सेलर्स को निकाला है, फिर बायर्स को निकाला, ठीक है। बायर्स के स्टॉप लॉसेस नीचे हैं, सेलर्स के ऊपर है, ठीक है। सॉरी, दोबारा बताता हूँ, ये ओपन था, उसने सबसे पहले बायर्स को निकाला है, फिर सेलर्स को निकाला है, और फिर इस तरह से आके बॉडी क्रिएट कर दी उसने, ठीक है। बायर्स को निकाला है ताकि उनको सेल साइड का एज ना मिले। मार्केट इतनी प्रिसाइज है कि वो मेजॉरिटी, ये देखो, ये जो बातें मैं बता रहा हूँ, इस बात से ये बात भी साबित हो रही है कि जिस तरह के पैटर्न्स हैं और जिस तरह की बातें हम कर रहे हैं, इस तरह तो मेजॉरिटी ट्रेडर नहीं टिक सकता इसके अंदर। कैसे टिकेगा? बात समझ आ रही? तो आई होप ये बात समझ आ गई हो, ठीक है। ना समझ आए तो एक दो दफ़ा आपको ना वीडियो को रिपीट करके वैसे देख लेना चाहिए। अब ये जो ब्लैक कलर की कैंडल है, ये हमारी होती है बेरिश कैंडल, तो ये बुलिश होती है, ये बेरिश है। इसका मतलब क्या है? इसकी ओपनिंग यहाँ ऊपर है, ठीक है, मैं दिखा भी देता हूँ। ये ओपनिंग है, ठीक है। इसने क्या किया, सबसे पहले सेलर्स को निकाला ताकि उनको सेल साइड का एज ना मिले। ये गई है कैंडल ऊपर गए, ऊपर जाके उसने सेलर्स के स्टॉप लॉसेस को हिट किया है, पेंडिंग ऑर्डर्स को ट्रिगर किया, फिर नीचे आई है, उसने बायर्स को निकाला है, और फिर इस तरह से ये कैंडल क्लोज हुई है। और इसने भी दोनों साइड्स पे लिक्विडिटी हंट की हुई है, ये देखो। तो आई होप आज की ये बातें समझ आई हूँ। मैंने बुरी कोशिश की है कि थोड़ा सा है एडवांस, इसको थोड़ा सा आपको थोड़ा सा एक्टिव होकर बैठ के देखने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये बातें समझ आ जाएंगी, और ये बहुत ज़्यादा इनके बेनिफिट्स हैं। यार मैंने बताया ना कि ये स्किल ऐसी है कि 1 2 साल 3 साल 4 साल लगा भी लोगे तो ये आपको आपके जो कहते हैं ना मेहनत के पैसे हैं वो आपको निकाल देगी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। तो वो परेशान नहीं होना, ठीक है। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, इसको बस समझो, दिल लगा के समझो, 2-3 दफ़ा वीडियो को देखो, तो इंशाल्लाह ये चीज़ें एक दफ़ा ग्रिप होगी ना, मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। तो अपनी दुआओं में याद रखो। आई होप आज मज़ा आया होगा आपको। तो बस अपनी दुआ में याद रखो, और फिर इंशाल्लाह अगले सेशन में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।